अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शालिब अली फ्रॉम ज़ौक मोशंस। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम क्या बनाएंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आइए देखते हैं। आज हम बनाएंगे एक खूबसूरत सा टाइटल एनिमेशन, जैसा कि अभी आपने मेरी वीडियो में देखा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर दूंगा न्यू कंपोजिशन। इसका मैं नाम दे दूंगा मेन कॉम। 1920 by 1080 फुल एच डी रेजोल्यूशन रखता हूँ। फ्रेम रेट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड और इसका ड्यूरेशन टाइम 10 सेकेंड। ओके कर दूंगा। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट लेयर अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँगा टाइटल। मैं इसको अलाइन कर दूँगा सेंटर। नाउ मुझे अब इसकी आउटलाइंस क्रिएट करनी है, तो बहुत आसान है। मैं टाइटल की लेयर पर राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पे है क्रिएट मास्क फ्रॉम टेक्स्ट। इस पर मैं चेक जैसे ही लगाऊंगा तो ये एक अलग लेयर बना देगा टाइटल आउटलाइंस के नाम पे। अभी तो ये नज़र नहीं आ रही आपको। उसकी वजह ये है कि किसी के पास यहाँ पे अनचेक लगा होता है, नहीं लगा होता है, टॉगल मास्क में से पाथ विजिबिलिटी के नाम से। अगर मैं इस पर चेक लगा दूँ देन आपको यहाँ पे इस पर विजिबिलिटी नजर आएगी आउटलाइंस की, जो मुख्तलिफ कलर्स में नजर आ रही है। लेकिन मैं अभी इस पे से फिलहाल अनचेक कर देता हूँ। अब मैं क्या कहूँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में स्ट्रोक इफेक्ट सर्च करके स्ट्रोक इफेक्ट में टाइटल आउटलाइंस पे अप्लाई कर दूँगा। यहाँ हमारा काम असर शुरू होता है एनिमेशन का। आप देखें एक नया पैनल इफेक्ट कंट्रोल टाइटल आउटलाइन का आ गया है स्ट्रोक इफेक्ट के नाम से। मैं क्या करूँगा, पेन स्टाइल में एंड ओरिजिनल इमेज से चेक करा के मैं रिवील ओरिजिनल इमेज पे चेक करूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ से सारा वर्डिंग गायब होगा सिवाय टी के, और ये आउटलाइन अपीयर हो गई। लेकिन मुझे सारी वर्डिंग की आउटलाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑल मास्क पे जैसे ही चेक लगाऊंगा सारी वर्डिंग की आउटलाइन आ जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है, बहुत हल्का विजिबल हमें नजर आ रहा है। चलिए इसको भी हम सही कर देते हैं। सबसे पहले मैं ब्रश हार्डनेस रखूंगा 100% एंड इसकी मैं स्पेसिंग कर दूंगा 0। अब देखिए मुकम्मल तौर पर एक अच्छा वाइट कलर का आउटलाइन हमें नजर आ रहा है टाइटल का। अब हम इसे करेंगे एनिमेट। यहाँ पे मैं एंड के स्टॉप वॉच पे करूँगा क्लिक। इससे क्या होगा, ये टाइटल आउटलाइन पे मेरे एक की फ्रेम ऐड कर देगा, एंड की। जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया, एंड की। लेकिन मुझे दिखाना है कि ये अब गायब से हो, यानी शुरू में नजर ना आए, बाद में ये नजर आए। तो क्या करूँगा, मैं एंड की इस स्ट्रीक को मैं कर दूंगा 0। अब देखें जैसे ये गायब हो गया। अब मैं इस टाइम इंडिकेटर को लेके जाऊंगा 5 सेकेंड्स के। देन मैं एंड पे दोबारा जाऊंगा और अब मैं इस पर कर दूंगा 100%। अगर अब आप देखें तो इसने एक बहुत ही सिंपल सा टाइटल एनिमेशन बना दिया। पर मैं इस तरह से अपीयर नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ सारे वर्ड एक साथ अपीयर हो 5 सेकंड के अंदर, एक एक करके वर्ड ना आए। तो मैं क्या करूँगा,
इधर से मैं स्ट्रोक सीक्वेंसेस पे चेक हटा दूंगा। अब आप चेक करें तो ये सारे वर्ड एक साथ अपीयर होंगे। सही है, लेकिन बहुत स्लो नजर आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा की फ्रेम असिस्टेंट पे, और इस दोनों की फ्रेम्स को मैं कर दूंगा इजी ईज। शॉर्टकट की है इसकी F9। फिर यहाँ पे आप देखें एक ग्राफ एडिटर का ऑप्शन आता है, इससे वो खोलूंगा। इधर से मैं इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, शिफ्ट की मदद से, ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा सा आगे, ताकि मेरी एनिमेशन थोड़ी सी स्मूथ नजर आए। यस, पहले बहुत स्लो आ रही थी, अब आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, और पूरे 5 सेकंड्स के अंदर इसमें कंप्लीट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसी टर्टल आउटलाइंस का डुप्लीकेट लूँगा, कंट्रोल डी, देन दोबारा से मैं इसकी यूज की फ्रेम्स पे क्लिक करूँगा, यू दबाऊँगा तो दोबारा से ये यहाँ पे सामने चलेगा। टाइम इंडिकेटर को मैं दोबारा से पहले नंबर पर ले आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस टाइटल आउटलाइंस की एंड की बजाय स्टार्ट पे चेक लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं चेक लगा रहा, मैं एक फ्रेम आगे लगाऊंगा। जहाँ ये मेरी पहली की लगी हुई है, इससे मैं आगे बढ़ूंगा, कंट्रोल और राइट एरो पे क्लिक करूंगा तो ये एक फ्रेम आगे हो जाएगा। एक फ्रेम, ये देखिए मैंने एक फ्रेम आगे किया है। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल और राइट एरो करूंगा तो मैं एक फ्रेम में आगे जाऊंगा। नाउ अब मैं स्टार्ट पे की लगाऊंगा। मैंने स्टार्ट पे की लगा दी, लेकिन यह नजर नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, टाइटल आउटलाइंस पे मैं दोबारा यू प्रेस करूंगा तो देखिए अब यहाँ पे आपको की नजर आ जाएगी। ये देखिए स्टार्ट की मैंने एक फ्रेम आगे की लगा दी, और अब नेक्स्ट की मैं इसकी अप्लाई करूंगा इसी तरह जैसे मैंने यहाँ किया था। यहाँ भी मैं यही करूंगा, कंट्रोल और राइट प्रेस करूंगा तो इधर भी मैं एक फ्रेम आगे जाऊंगा, और यहाँ भी मैं स्टार्ट को कर दूंगा 100%। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं सेकंड लेयर जो टाइटल आउटलाइन की है, मैं इसको कर दूंगा अनचेक। तो अब आप देखें तो कुछ इस तरह से ये मेरे पास अपीयर हो रहा है टाइटल, कुछ लाइनें नजर आती हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइटल आउटलाइंस में किया था, दोबारा से मैं इन दोनों की फ्रेम्स को मैं करूंगा सिलेक्ट, और इसी इनको भी मैं की फ्रेम असिस्टेंट से जाके इजी यूज कर दूंगा। दोबारा से मैं ग्राफ एडिटर पे जाऊंगा, और थोड़ा सा अब मैं चेक करूंगा कि मैं चाहता हूं कि मुझे ये लाइनें नजर ना आए, ये थोड़ा सा पॉइंट नजर आए। तो इधर मैं आया, यहाँ से मैंने इसको कम करना शुरू किया, कम करता गया, इतना कम कर दूं बस कि ये पॉइंट नजर आना लग जाए, बस इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा बस। देख रहे हैं आप कैसे पॉइंट नजर आ रहा है, इससे ज़्यादा इसका कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देन अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा ग्राफ एडिटर। मैं यहाँ पे एक और इफेक्ट सर्च करूँगा जिसका नाम है फास्ट बॉक्स ब्लर। ये मैं अप्लाई कर दूँगा इसी टाइटल आउटलाइन के फोल्डर को पहला भी जाके। यहाँ पे मैं ब्लर रेडियस कर दूँगा इसका 20, इटरेशंस मैं कर दूँगा 10, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मैं चेक हटा कर मैं खाली हॉरिजॉन्टल में चेक लगा दूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है।
बहुत से देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि लाइनें नज़र आ रही हैं मगर विजिबल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी शार्प हो, मतलब साफ साफ नज़र आए। मैं दोबारा से इफेक्ट्स में पिक्सेस में जाऊँगा, दैन मैं एक और इफेक्ट सर्च करूँगा ग्लो के नाम से, तो मुझे ये नज़र आ गया। मैं एक दफ़ा यहाँ अप्लाई करूँगा टाइटल आउटलाइंस के ऊपर, तो देखिए थोड़ा सा ये शार्प नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा और नज़र आए, तो मैं इसके ऊपर एक और बार ही इफेक्ट अप्लाई करता हूँ और एक और दफ़ा मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब आप देखें तो ये बहुत ही तेज और शार्प नज़र आ रही है ग्लो की इफेक्ट। अब मैं नीचे वाले जो टाइटल आउटलाइन को मैंने हाइड की हुई थी, इसको मैं दोबारा से अनहाइड कर दूँगा। अब आप देखें तो ये कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है, पर अभी भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर पॉइंट दस नज़र नहीं आ रही कि पॉइंट से शुरू हो। भले इस पर लाइन बनी हो मगर पॉइंट इस पर नहीं आ रहा नज़र बना हुआ। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं इसको कर दूँगा कंट्रोल टी। तीसरी लेयर मेरी टाइटल आउटलाइन की आ गई। मैं क्या करूँगा, जो पिछली बनी हुई सारी कॉपी वो सब कॉपी होकर यहाँ पे आ चुकी हैं ऑब्वियसली, तो सारा कुछ वही कॉपी है जो पिछले मैंने लेयर पे वर्क किया था वर्क। यहाँ पे मैं ज़रा सा चेंज करूँगा, इधर मैं ब्लर रेडियस कर दूँगा 0। देन अगर आप अब देखें तो ये बिल्कुल एक पॉइंट वाली लाइन जो मैं चाह रहा था वो उस तरह से ये अपीयर हो गई। लाइट जैसे कि निकलती है उसमें से शुआएं निकलती हैं उस तरह। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, ये बन जाए यहाँ तक आकर, इसके अंदर से टाइटल जब ये पूरी आउटलाइन क्लियर हो जाए तो आउटलाइन फिर गायब हो, फिर पूरा वर्ड हमें साफ नजर आए जैसे आपने वीडियो में देखा था। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने जो टेक्स्ट बनाया था जो कि अनहाइड हुआ हुआ है, जो उसने खुद ही अनहाइड कर दिया था जब हमने टाइटल आउटलाइन क्लिक की थी, इसको मैं कर दूंगा टॉप पे ले आऊँगा। टॉप पे लाने के बाद मैं जब इसको भी मैं अनहाइड कर दूंगा इसकी आई पे क्लिक करके, तो ये वाइट कलर का नजर आ जाएगा आपको। लेकिन तब यहाँ पे आपको ये अजीब सा फील हो रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ही आउटलाइन गायब हो गया, तो नॉर्मल वर्ड सामने आ गया। तो कोई इसका भी हम हल निकालते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे इफेक्ट्स एंड फीचर्स पे दोबारा और सर्च करेंगे सीसी बर्न फिल्म के नाम से इफेक्ट हमें मिल गया। इस इफेक्ट को मैं इस टाइटल की लेयर पे अप्लाई कर दूँगा। मैं टाइम इंडिकेटर को 4 सेकंड पे लाया हूँ। यहाँ पे मैं इसकी एनिमेशन स्टार्ट करूँगा। मैं बटन पे चेक लगाऊंगा और दोबारा अगर मैं टाइटल के ऊपर यू क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ बटन का की फ्रेम आ गया। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूँगा 100%। अब देखें तो वो गायब हो गया। लेकिन मैं जब 7 सेकंड पे, मैं यहाँ चंद सेकंड आगे बढ़ता हूँ, 7 सेकंड एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। तो 7 सेकंड में मैं आ गया। देन मैं इसका बर्न इफेक्ट जो मैंने पहले की वेरिएबल 100% कर था, यहाँ मैं इसको 0 कर दूँगा। अगर अब आप देखें कि इस तरह से मेरा इफेक्ट आ रहा है। जैसे ये कंप्लीट होता है, जैसे ये इस तरह से मेरा टाइटल लिखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और स्मूथ करता हूँ जैसे मैंने पिछली लेयर्स में किया था। इनको भी मैं राइट क्लिक करूँगा, इन कीज को की फ्रेम असिस्टेंट पे जाऊँगा और ईज कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं ग्राफ एडिटर पे जाऊँगा और आराम से इसको भी मैं शिफ्ट दबा के थोड़ा सा आगे कर दूँगा ताकि ये भी स्मूथ हो जाए। फास्ट भी हो गया और स्मूथ भी हो गया। अब अगर आप देखें
और हमारी ऑलरेडी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ बैकग्राउंड, जो भी आप बैकग्राउंड लेंगे वो बैकग्राउंड इमेज इस टाइटल के ऊपर नजर आए। अब जैसे मेरे पास एक है, मैं एक वीडियो बैकग्राउंड पे लूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक फॉरेस्ट वाली वीडियो बैकग्राउंड पे ले ली और ये इंपोर्ट कर दूँगा मैं यहाँ पे। ये मैं ले आऊँगा इसके पीछे, ऑब्वियसली अभी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इधर से नॉर्मल पे चेक लगा के मैं इसको कर दूँगा ऐड, देन फिर आपको ये टाइटल अपीयर होता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन अब जैसे इसका बैकग्राउंड अब आप देखें तो मैंने एक फॉरेस्ट की वीडियो उठाई है, इसमें हरियाली ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है इसमें, तो मैं चाहता हूँ मेरा टाइटल का कलर भी कुछ इस तरह से हो कि थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का नज़र आए। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको तरीके का बताता हूँ कि किस तरीके से मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा और किस तरीके से ये और ज़्यादा हमारी एनिमेशन खूबसूरत सी बन जाएगी। यहाँ पे मैं चेक करूँगा, फिलहाल मैं अभी इस पर अनचेक करूँगा वीडियो, ताकि मैं अपने दोबारा से टाइटल पे आ जाऊँ। 100% करूँगा ताकि मैं करूँ। यहाँ पे मैं इसके ऊपर मैं टाइटल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसके ऊपर जाऊँगा लेयर स्टाइल्स के अंदर। लेयर स्टाइल्स के अंदर मैं लूँगा चेक ग्रेडियंट ओवरले पे। ग्रेडियंट ओवरले खोलने के बाद देखें यहाँ ऑप्शन आ जाता है लेयर स्टाइल्स का और नीचे आ जाएगा ग्रेडियंट ओवरले। इसको भी मैं जब क्लिक करूँगा देन यहाँ मजीद बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। हमें कहीं नहीं जाना, हम सिर्फ करेंगे एडिट ग्रेडियंट पे चेक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि मैं खूबसूरत जो मैं सोच रहा हूँ ग्रीन कलर का, वो जैसे मैं यहाँ से ग्रीन कलर का ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा। ये देखिए, क्योंकि इस पे चेक लगा हुआ है तो अभी ये नीचे से बन गया है। अगर मैं यहाँ चेक कर पाऊंगा तो ये एक ब्लैक कलर का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये भी जो है थोड़ा सा ग्रीन हो। इसको भी जरा सा हम ऐसे कर देंगे। जरूरी नहीं कि आप एक ही कलर चूज करें, अलग कलर भी चूज कर सकते हैं। और मैं ग्रीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रीनिश करने का चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो फॉरेस्ट के ऊपर है, तो इसलिए मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ। मैंने इधर भी मैंने ग्रीन अप्लाई कर दिया है, ये थोड़ा सा हल्का कलर लिया है, यहाँ थोड़ा सा मैंने डार्क कलर लिया है। अप टू यू कि आप किस तरह से लेना चाहते हैं। मैंने ओके कर दिया है और अब मेरे पास इसके ऊपर मैंने कलर इफेक्ट आ गया मेरा। देखें, अब आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर पे ये नज़र आएगा, मगर स्टिल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा सिंपल आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सॉफ्टनेस इसकी ज़्यादा हो, थोड़ी सी इसकी सॉफ्टनेस नज़र आए। जैसे ही अपीयर हो तो ऐसा लगे जैसे एकदम से कोई लाइट आई है उसके बाद ये गायब हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर से मैं ड्रॉप शैडो अप्लाई करूँगा, ड्रॉप शैडो का इफेक्ट सेट करूँगा, ये मुझे मिल गया। ये मैं इसी टेक्स्ट के ऊपर दोबारा से अप्लाई कर दूँगा। यहाँ मैं इसकी ओपेसिटी 100% कर दूँगा, डिस्टेंस 0। देन यहाँ पे नीचे दिया हुआ सॉफ्टनेस, मैंने इसकी सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ानी है, ठीक नहीं है। तो क्या करूँगा, इधर मैं सॉफ्टनेस पे चेक लगाऊंगा। जैसे ही मैं चेक लगाऊंगा टाइम इंडिकेटर पे, यहाँ पे इसकी की अप्लाई हो जाएगी। अगर आप मैं इसको व्यू खोलूँ तो ये देखिए इसकी की अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे आ गई सॉफ्टनेस, और इससे मैं कर दूंगा 100%। अब आप देखें तो ये बिल्कुल शाइन कर रहा है, थोड़ा सा इसकी सॉफ्टनेस बढ़ गई है, इसकी लाइटनिंग इफेक्ट इसमें नज़र आ रहा है। जैसे ही ये गायब होगा तो इसमें से लाइटनिंग इफेक्ट्स की नज़र आएगा। लेकिन ये जैसे ही आगे मैं जाऊंगा, मैं चाहता हूँ उसकी लाइटनिंग इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता गायब भी हो जाए, ये नहीं कि ये है। तो मैं इसको आगे जाके मैं इसको कर दूंगा 0। देन ये सेकंड की फ्रेम बन जाएगी इसकी यहाँ पे, और देखें अब देखें कितना ज़बरदस्त इसका इफेक्ट बना। अब मैं अगर इसकी जो मैंने वीडियो के लिए हाइड की थी खोलूँगा,
देन अब आप चेक करें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका इफेक्ट नजर आएगा वीडियो के ऊपर। हम इनको भी एक काम करते हैं, सॉफ्टनेस की दोनों कीज को इजी यूज करते हैं की फ्रेम असिस्टेंट से जाके, और इनको भी मैं ग्राफ एडिटर पे जाके इनको भी मैं स्मूथ कर देता हूँ, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। अब मैं आखिरी काम करूँगा और वो ये कि मैं एक और लेयर लूँगा जो कि है null ऑब्जेक्ट। इस लेयर को मैं रीनेम करूँगा स्केल, और क्या करूँगा कि तमाम जितने भी स्केल के नीचे वाले आइटम्स हैं, उसके टाइटल हो गया और उसके टाइटल के आउटलाइंस हो गई, इन सबको मैं पेरेंट कर दूंगा स्केल से। यहाँ देखें अगर मैं नन, पहले मैंने सबको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इधर मैं नन से मैं चेक हटा के मैं इसको कर दूंगा स्केल पे। याद रखें मैं वीडियो पे नहीं करूँगा, मैं स्केल पे करूँगा, स्केल पे करूँगा। या एक तरीका और है, दोबारा से मैं फुल सिलेक्ट करूँगा और ये पिक विक नज़र आ रही होगी, इसको भी उठा के जब मैं अगर से स्केल कर दूँगा तो ये तमाम की तमाम स्केल पे अप्लाई हो जाएगी। यानी कि अब मैं जो भी इस लेयर पे करूँगा वो तमाम के तमाम इफेक्ट इसके ऊपर नजर आ रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक आखिरी स्टेप बता रहा हूँ। स्केल पे आ गया, यहीं से मैं एस दबाऊंगा तो एक स्केल का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं यहाँ से स्केल का की अप्लाई कर दूँगा और बिल्कुल लास्ट फ्रेम पे जाके स्केल की को मैं बढ़ा दूँगा, something like 180। अब आप देखें तो हमारा ये टेक्स्ट एनिमेशन खूबसूरत सा तैयार हो गया। चाहे तो इन्हें भी आप की फ्रेम लगा सकते हैं, इजी यूज कर दें, और इनको भी आप स्मूथनेस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, ये है हमारा आज का पहले टाइटल एनिमेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल पर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।